आज की इस वीडियो में हम SBI के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कार्ड को हाल ही में यानी कि 26 अगस्त को ही लॉन्च किया गया है। तो आज की डेट में ये कार्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि ये हमें 7.5% का कैशबैक देता है। यानी कि अगर हम इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ भी सामान परचेज करते हैं तो हमें ये 7.5% का कैशबैक देता है। तो पहले के टाइम में जो कार्ड चलता था वो था एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, तो वो हमें 5% तक का कैशबैक प्रोवाइड करता था। बट जो ये कार्ड है यानी कि SBI का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये हमें ज़्यादा कैशबैक देता है उसके कंपैरिजन में। तो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जो SBI फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है वो SBI और फ्लिपकार्ट दोनों ने मिलकर इसको इशू किया है। तो ये कार्ड हमें यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि SBI का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या वेलकम बेनिफिट्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है और SBI का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले हम SBI के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो SBI का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये हमें यहाँ पर बहुत सारे वेलकम बेनिफिट्स भी देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेलकम बेनिफिट्स की ही बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का फ्लिपकार्ट का एक वाउचर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज करते हैं यानी कि 500 रुपये का कुछ सामान परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट है 250 रुपये ही पे करनी है। तो 250 रुपये का आपको जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा, जब आप क्या करते हैं SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का एक फ्लिपकार्ट का वाउचर दिया जाएगा। तो जब आप क्या करते हैं SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का ही वाउचर दिया जाएगा। बट अगर आप क्या करते हैं फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके या फिर फ्लिपकार्ट की ऐप के थ्रू आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का जो वाउचर है वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको 500 रुपये का एक और वाउचर दिया जाएगा। यानी कि फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको 500 रुपये का और वाउचर दिया जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर 500 रुपये का एक क्लियर ट्रिप वाउचर भी दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि ये क्लियर ट्रिप वाउचर क्या होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर ट्रिप की वेबसाइट पर विजिट करके आप कोई होटल बुकिंग करते हैं, कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, कोई हॉलीडे पैकेज लेते हैं तो इनकी पेमेंट करने के लिए आप इस वाउचर का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर विजिट करके इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको टोटल 250 रुपये का तो वाउचर उसमें भी मिलता है आपको, तो यहाँ आपको टोटल 1250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर बेटर है कि आप फ्लिपकार्ट की जो साइट है उस पर जाकर ही इस कार्ड के लिए अप्लाई करो। तो अगर हम यहाँ पर कैशबैक की बात करें तो फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पर आप अगर यहाँ पर कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। तो एक क्वार्टर की बात करें तो एक क्वार्टर में आपको यहाँ पर 4000 से ज्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो मिंत्रा पर अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 7.5% का कैशबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम है कि आपको एक क्वार्टर में 4000 से ज्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर हम इनके पार्टनर ब्रांड्स की बात करें तो जोमैटो, उबर, PVR, नेटमेट्स, तो अगर आप इन पर खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर 4% का कैशबैक मिलेगा और साथ में आपको पर क्वार्टर में वही लिमिट रहेगी कि 4000 से ज़्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर आप अदर परचेज करते हैं, कहीं और भी खर्चा करते हैं तो आपको वहाँ पर 1% ही कैशबैक मिलेगा। तो साथ के साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, कोई EMI पे करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, स्कूल और एजुकेशन पर कुछ खर्च करते हैं तो भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, फ्यूल, ज्वेलरी, इंश्योरेंस इन पर भी आप कोई स्पेंड करते हैं, कोई खर्चा करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये था SBI का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। तो अब हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और SBI के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ज्वाइनिंग फीस। तो फ्लिपकार्ट जो SBI का क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको 500 रुपये प्लस 18% GST पे करना है, यानी कि टोटल 590 रुपये आपको पे करने हैं। सेम आपको एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट पर भी 500 प्लस 18% GST यानी कि टोटल आपको 590 रुपये पे करने हैं। तो वहीं अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो ये भी सेम है, 500 प्लस GST दोनों में सेम रहेगी। तो अगर आप इस अपनी एनुअल फीस को माफ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर साल 3.5 लाख का खर्च करना होगा, तभी आप इस जो एनुअल फीस है उसको माफ करवा सकते हैं। ये भी कंडीशन दोनों में क्या है, सेम है। अगर हम इनके वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो जो SBI का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है
तो 250 रुपए का आपको एक वाउचर मिलेगा, प्लस 500 रुपए का एक फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, और 500 रुपए का आपको यहाँ पर क्लियर ट्रिप वाउचर भी मिलेगा। यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 1250 रुपए का कैशबैक मिलेगा अगर आप क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट की साइट पर जाकर इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। बट अगर आप क्या करते हैं, SBI की साइट पर विजिट करके इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ 250 रुपए का ही एक वाउचर दिया जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो वहीं अगर हम एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो यहाँ 250 रुपए का तो आपको वाउचर एक मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप स्विगी से कुछ भी परचेज करते हैं तो और फर्स्ट कस्टमर है स्विगी के, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 350 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप कैशबैक की बात करें, तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलेगा, और यहाँ पर वही लिमिट है कि एक क्वार्टर में आपको 4000 से ज्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो उसमें भी सेम आपको 5% का, यानी कि एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है उसमें भी 5% का कैशबैक मिलेगा, और 4000 ही एक क्वार्टर में मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हैं अगर आप मिंत्रा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको टोटल 7.5% का कैशबैक देता है। तो लिमिट सेम रहेगी कि एक क्वार्टर में 4000 से ज्यादा का आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर हम इनके पार्टनर ब्रांड्स की बात करें, तो SBI का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है इसके पार्टनर ब्रांड्स हैं जोमेटो, उबर, नेटमेट्स और PVR। इस पे आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। तो वहीं अगर हम जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है इसके पार्टनर ब्रांड्स की बात करें, तो है स्विगी, उबर, PVR और कलफिट। तो इस पर भी आपको क्या मिलेगा, 4% का कैशबैक मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पर सिर्फ वेलकम बेनिफिट्स को देखते हुए ही इन कार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं करना कि जो SBI का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये हमें ज्यादा बेनिफिट देता है, यानी कि अगर हम फ्लिपकार्ट की साइट से अप्लाई करते हैं तो हमें 1250 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिलता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही फ्लिपकार्ट का जो SBI का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपने ये देखना है कि जो इन दोनों के पार्टनर ब्रांड्स हैं आप किन के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते हैं। यानी कि SBI फ्लिपकार्ट के जो पार्टनर ब्रांड्स हैं वो हैं जोमेटो, उबर, नेटमेट्स, PVR, यानी कि आप इन चारों पे ज्यादा खर्च करते हैं, या फिर जो एक्सिस बैंक के पार्टनर ब्रांड हैं यानी कि एक्सिस फ्लिपकार्ट के पार्टनर ब्रांड्स हैं स्विगी, उबर, PVR और कलफिट, इन पे ज्यादा खर्च करते हैं। तो आपने ये देखना है कि किस चीज के ऊपर आप ज्यादा स्पेंड करते हैं और किस से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए ही इन कार्ड्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये दोनों कार्ड्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो इन कार्ड्स की भी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है किस चीज में, यानी कि किस चीज के ऊपर हम ज्यादा खर्च करते हैं। कोई कार्ड हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, कोई कम दे रहा है। तो आपने यहाँ पर सोच समझ के ही इन कार्ड्स के लिए अप्लाई करना है। तो इन कार्ड्स के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट मैं यहाँ पर मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन सब में से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो अगर हम बेस्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये चाहे इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो ज्यादा है, जो इसकी ज्वाइनिंग फीस है वो 999 प्लस 18% GST है, बट ये हमें जो कैशबैक है वो ज्यादा देता है। यानी कि ये हमें सीधा सीधा 5% का कैशबैक देगा सारी स्पेंड पे। यानी कि कहीं पर भी आप खर्चा करते हैं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो आपको ये हर चीज पर क्या करेगा, 5% का कैशबैक देगा। तो इसलिए इस कार्ड को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो इसकी जो एनुअल फीस है वो भी 999 प्लस 18% GST है। तो यहाँ पर जो क्वार्टर वाली रिस्ट्रिक्शन है ना, जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट भी लगाता है और जो SBI का फ्लिपकार्ट भी लगाता है कि आपको एक क्वार्टर में 4000 से ज्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा, वो रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। यानी कि ये आपको 5% का कैशबैक हर ऑनलाइन परचेज पर देगा। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको हर महीने 5000 का कैशबैक, यानी कि मैक्सिमम जो कैशबैक देगा वो हर महीने 5000 देगा। तो उसमें उन दोनों कार्ड्स में लिमिट थी कि आपको एक क्वार्टर में 4000 से ज्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा, बट ये कार्ड आपको एक महीने में 5000 तक का कैशबैक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ जो एनुअल फीस है आप उसको माफ करवा सकते हैं अगर आप एक साल में 2 लाख की ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि 2 लाख तक की ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो आप इस फीस को माफ करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक साल में 2 लाख का खर्चा करना होगा। तो SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए भी कैसे अप्लाई करना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।